हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। क्या केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है झटका? डीएडीआर पर खतरे की घंटी। आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 2% से भी कम बढ़ेगा क्या आपका डीएडीआर? इस पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष पेश करने वाला हूँ। साल में 4 बार डीएडीआर की वृद्धि होनी चाहिए। इसको लेकर कैबिनेट सचिव को लेटर भी लिखा जा चुका है। उसके बारे में भी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जी जून 2024 141.4 जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थे, उसके आंकड़े के अनुसार आपका डीएडीआर था 53.36%। यानी आपको 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया गया। उसके बाद में देखिए 142.7, 142.6, 143.3, 140.4.4, 144.5 सेम एज इट इज़ रहा और दिसंबर में सीधा 143.7 और आपके जो आंकड़े आए वो आए 55.99। यानी 55% मात्र आपको डीएडीआर का लाभ दिया गया। आपका देखिए कह सकते हैं कि 0.99 यानी लगभग 1% डीए सरकार के पास ऐसी पेंडिंग पड़ा रहा। तो क्यों ना जो आपका एग्जैक्ट डीएडीआर है 55.99 उस टाइप से आपको मिलना चाहिए। इसको लेकर देखिए लगातार बातचीत जारी है, लेटर्स लिखे जा रहे हैं। उसके बाद में 143.2, उसके बाद 142.8, यानी देखिए 144.5 से दिसंबर में हुआ 143.7, जनवरी में 143.2, फरवरी में 142.8। यानी अब जो आपको 2% मिला तो आशंका यहां तक आ पहुंची है कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि 1% डीए भी मिलने की नौबत आ जाए। इसको लेकर क्या आंकड़े हैं और क्या रिपोर्ट है, आगे देखते हैं। देखिए, अमर उजाला में 14 अप्रैल को यह खबर छपी थी, डीए केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ते के लिए खतरे की घंटी। क्या 2% से भी कम हो जाएगा डीए? ये है वो वजह। तो देखिए क्या वजह है वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन की गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को इस साल 1 जनवरी से डीएडीआर में 3% वृद्धि होने की उम्मीद थी। इन्होंने बोला कि भैया 3% की उम्मीद थी और मैक्सिमम लोग बता रहे थे कि देखिए 3% वृद्धि होगी। लेकिन जो वृद्धि आपको पता चली वो वृद्धि थी 2%, यानी 0.99 की वजह से आप 0.01% की वजह से आप 1% आपको सरकार के खाते में छोड़ना पड़ा। इसके पीछे की वजह थी दिसंबर 2024 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें 0.8 अंक की कमी आई। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अपने कर्मचारियों के लिए जो डीएडीआर की घोषणा की वो थी 53 से बढ़ाकर 55%। हालांकि देखिए कर्मचारियों को उम्मीद थी कि देखिए 56% डीए हो जाएगा, लेकिन अब जब 8वां वेतन आयोग बिल्कुल नजदीक है, ऐसी स्थिति में 2% या उससे कम होने की बात एक चिंताजनक बात जरूर है, क्योंकि इससे आपका फिटमेंट फैक्टर जो है और कम हो जाएगा। मौजूदा आर्थिक स्थितियों में डीए वृद्धि की दर 3 या 4% तक पहुंचने की बजाय 2 या उससे कम रह सकती है। और उसके पीछे का कारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई दर के कम होने को मुख्य वजह बताया जा रहा है। हालांकि अभी 2 महीने का डाटा जारी हुआ है, फाइनल डाटा जो है जुलाई में आएगा, जिसके आधार पर पता चलेगा कि आपको 2% मिलेगा या 3% मिलेगा। क्योंकि देखिए 3% के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि 1% ऑलरेडी सरकार के पास है। अगर 2% भी बढ़ता है तो आपको 3% देखने को मिल जाएगा। लेकिन कहीं जिस हिसाब से आंकड़े कम हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए फिर ये आपका 2% पे जाके अटक जाए, इसके ऊपर भी शंकाएं हैं। 1 जनवरी से डीएडीआर 3% की उम्मीद थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया आंकड़ों में 0.8 अंक की कमी आना और श्रम ब्यूरो का जो डाटा था 143.7 से घटकर 142.8 पर हो गया, जिससे आपके जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है उसमें देखिए आपकी कमी देखने को मिली। जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक का डाटा बता रहा था कि जनवरी 2025 से डीए की दरें 3% बढ़ सकती हैं। लेकिन देखिए सबकी उम्मीदें इसी पे थी कि 3%, 3%, 3%। लेकिन जब फाइनली आंकड़ा आया 55.99 और वो भी देखिए काफ़ी डिले किया सरकार ने, तो इससे आशंका ये भी लगाएगी कि सरकार ने कहीं आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की है। देखिए इस पर भी
कई बार नज़र हमेशा पड़ती रही है, क्योंकि सरकार कभी 1 तारीख को आंकड़ा फेल पास कर देती है, कभी उसको 15 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और जब बिल्कुल महीने कह सकते हैं कि लास्ट आंकड़ा था, उसमें देरी करना कहीं ना कहीं ये आपको बता रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं ये आपको दिक्कत पैदा कर सकता है आगे के समय भी। श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आंकलन देश परिव्याप्त 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित जो आपके खुदरा मूल्य हैं उनके आधार पर किया जाता है। फरवरी 25 के लिए मुद्रास्फीति फरवरी 24 के 4.9% की तुलना में यानी लगभग 5% से घटकर 2.5%, यानी एक साल में आपकी जो मुद्रास्फीति की दर थी, इन्फ्लेशन था, वो लगभग आधा रह चुका था। हालांकि जुलाई 2025 से डीए में बढ़ोतरी या कमी यह आगामी जो 4 महीने हैं उस पर डिपेंड करेगी। महंगाई भत्ते की गणना का कैलकुलेशन बदलने की मांग भी की जा रही है। केंद्रीय बजट से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने कैबिनेट सचिव के समक्ष एक नई मांग रखी थी। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसपी यादव ने कैबिनेट सचिव को भेजे गए अपने पत्र में जो डीए गणना का कैलकुलेटर है उसको बदलने की मांग भी की थी, और उन्होंने कहा कि जो 12 महीने के औसत को आप कर रहे हैं वो 3 महीने के औसत में बदला जाना चाहिए, और जो रियल आंकड़ा है, जो रियल इन्फ्लेशन है, वो उसको 3 महीने के बाद मिलना चाहिए, जो अभी उसको 1 साल बाद मिलता है। कैबिनेट सचिव को पत्र भी भेजा गया था 17 जनवरी को। इसमें कहा गया था कि बैंकिंग कर्मचारियों की तरह डीए हर साल प्रत्येक तिमाही यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में संशोधित किया जाता है। तो इसी आधार पर जो 12 महीने लगते हैं हमें भी उसी आधार पर मिलना चाहिए। जैसे हम 42.9 या हम आंकड़ा भी ले लें 55.99, हमें मिला मात्र 42%। अगर हम इस आंकड़े की बात करें, अगर हम 55.99 की बात करें तो हमें मिला डीए 55%। तो 0.99 जो है वो 6 महीने तक हमें मिलेगा ही नहीं, हम उस आंकड़े से वंचित रह जाते हैं। जबकि महंगाई आपकी 0.99 है, लेकिन वो महंगाई का हमें जो है आंकड़ा नहीं मिल रहा है अपनी पेमेंट और पेंशन में। अलग से उपभोक्ता सूचकांक का निर्माण किया जाना चाहिए। इसको लेकर भी देखिए मांग लगातार की जाती रही है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी रोजाना तो होती नहीं है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये ऐसा तो है नहीं भैया आप बार बार खरीदते हैं, एक बार खरीद के बाद इनकी कीमत घटती चली जाती है। सरकारी एजेंसियों और दूसरी संस्थाओं द्वारा महंगाई का जो ग्राफ पेश किया जाता है उसमें अंतर होता है। ऐसे में महंगाई भत्ता तय करने के लिए जो गणना होती है उसमें भी बदलाव किया जाना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। देखिए जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ये है कि आपकी महंगाई के हिसाब से जो आपको डीए डीआर मिल रहा है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है, वो आपको उस महंगाई के हिसाब से, उस इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये जो आंकड़ा या जो रिपोर्ट आपके सामने आई है कि कहीं ऐसा तो नहीं, ये आंकड़ा कहीं आपका 2% से नीचे तो नहीं खिसक जाएगा। अगर 2% से नीचे खिसकता है तो मान लीजिए कि आपको 1% डीए डीआर भी देखने को मिल सकता है। जो ये चिंताएं जो हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चिंताएं जस्ट ऐसे ही आ गई हैं। देखिए इनके पीछे के आंकड़े हैं। आप पिछले 4-5 साल का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़े हैं उनको उठाइए, उनको देखिए, उनसे आपको पता चलेगा कि ये जो डाटा है, ये डाटा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैनिपुलेटेड है। आपको इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।